हेलो एवरीवन, क्या हाल सभी लोगों के। बहुत बढ़िया। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारे से टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो है जिंदगी में माँ का क्या रोल है। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही ऑब्वियस टॉपिक है, परंतु मैं इसके अंदर ऐसे कुछ पॉइंट्स लेके आने वाला हूँ, कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जिससे थोड़ा सा ये वीडियो जो है आपको काफी अलग फील करेगा और सबसे बड़ी बात कि आपको बहुत जबरदस्त सा ज्ञान देगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि इसको अगर आप अपने पेरेंट्स को भी दिखाते हैं या इसको अगर आप कुछ ऐसे लोगों को भी वीडियो को शेयर करते हैं जिनके घर में बिल्कुल छोटे बच्चे हैं या बहुत ही ज्यादा किड्स लेवल के जो बच्चे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। तो हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था और उसमें उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उसमें बताया था मैंने कि भारत में 3 ऐसी माताएं हैं जिनका जो योगदान है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नॉट इवन उन बच्चों की उनके बच्चों की लाइफ के लिए, परंतु कहीं ना कहीं पूरे को पूरे भारत राष्ट्र के लिए भी बहुत बड़ा योगदान उन माताओं का रहा है। तो अपने बच्चों को जो उन्होंने शिक्षण दिया है, अपने बच्चों को जो शिक्षा दी है, उस चीज़ का जो योगदान रहा है ना, उस देश को उसने बहुत आगे बढ़ाया है। तो मैंने ऐसे इस तरीके से यहाँ पे 3 माताओं के बारे में बात करी थी। पहली माता की मैंने बात करी थी माता कुंती। ये मैंने बहुत अलग अलग टाइम फ्रेम से अलग अलग 3 एग्जाम्पल्स लिए थे और आपसे ये भी कहा था कि ऐसे बहुत सारे और भी उदाहरण हैं और आप जो भी उदाहरण देखना चाहते हैं, जो भी उदाहरण आपके दिमाग में मस्तिष्क में आते हैं, उनको आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। पहला उदाहरण था माता कुंती। माता कुंती पांडवों की माता थी। दूसरा उदाहरण मैंने दिया था माता जीजाबाई, जो वो छत्रपति महाराज शिवाजी की माता श्री थी। और मैंने एक और माता का उदाहरण दिया था, वो थी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की माता जी हीराबेन। तो इन तीनों माताओं का मैंने उदाहरण दिया था और कहीं ना कहीं इन्होंने अपने बच्चों में जो संस्कार दिए हैं, अपने बच्चों में जो इन्होंने लालन पोषण दिया है, अपने बच्चों में जो इन्होंने राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति और धर्म के प्रति जो इन्होंने स्थापना करी है ना, जो मानसिकता, उसने सोचो कितना आगे बढ़ाया है इस देश को। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे पांडवों की बात करें, चाहे हमारे इस जमाने के अंदर, इस समय के अंदर, आज के इस टाइम के अंदर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें, हम आते हैं मेन चीज के ऊपर। तो अब तीनों ही माताओं का वर्णन तो मैं इस वीडियो में नहीं कर पाऊंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं महाभारत से माता कुंती की। तो समझते हैं उनके संघर्ष किस प्रकार के रहे थे और उन्होंने अपने बच्चों का फिर भी किस प्रकार से लालन पोषण किया। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, महाभारत में जब पांडु का निधन हो गया था ना, तो माद्री जो थी और कुंती जो थी, वो दोनों ही सती होना चाहती थी पांडु महाराज के साथ। लेकिन माद्री माता कुंती को मना कर देती है और कहती है कि जिस प्रकार से आप मेरे बच्चों को लालन पोषण कर पाएंगी, जिस प्रकार से आप मेरे बच्चों का देखभाल कर पाएंगी, उस प्रकार से मैं आपके 3 बच्चों का देखभाल नहीं कर पाऊंगी। असल में जो 5 पांडव थे ना, उसमें से 2 माद्री के पुत्र थे और 3 कुंती के पुत्र थे। 3 कुंती के पुत्र कौन कौन से थे? युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और नकुल और सहदेव जो थे ना, माद्री के पुत्र थे। तो फाइनली माद्री ने अपने बच्चों को, अपने नकुल और सहदेव दोनों बच्चों को कुंती के पास छोड़ के वो भी स्वर्ग सुधार गई। लेकिन आज भी आप कहीं महाभारत पढ़ते हो, सुनते हो, देखते हो, आपको कितनी प्रकार के अलग अलग प्रोपेगेंडा महाभारत में दिखाए जाए, परंतु ये चीज हर एक महाभारत में आपको सेम मिलेगी कि माता कुंती ने 5 पांडवों को हमेशा बराबर रखा है। इवन कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि 5 पांडव जो थे वो अलग अलग माताओं के थे, परंतु आप सोचिए कि माता कुंती ने किस प्रकार का लालन पोषण किया होगा, किस प्रकार का उनके जीवन में उनका महत्व रहा होगा, किस प्रकार से उनका ज्ञान रहा होगा कि 5 पांडव हमेशा एक साथ रहे और हमेशा इतना स्ट्रांग रहे और धर्म के प्रति एकदम दृढ़ रहे। अब सोचिए एक ऐसी लेडीज जिसके पति कम उम्र में गुजर गए, है ना, उनके पास 5 बच्चे, जंगल में रहते हैं। कहीं ऐसा भी नहीं कि वो लोग कहीं महलों वहलों में रह रहे हो, जंगल में रह रहे हैं वो लोग। प्रॉपर उस समय जंगल में थे जब पांडु गुजरे थे। हालांकि पांडु उस समय हस्तिनापुर के राजा थे, रियल महाराजा पांडु ही थे, परंतु रह जंगल में रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने ही इच्छा से एक प्रकार का वनवास ले रखा था। और उसके बाद जब उनका निधन हो जाता है तो 5 पांडव और कुंती वापस हस्तिनापुर जाते हैं। अब आप सोचिए कि वहां जाने के बाद उन्हीं के पति का वो घर था, उन्हीं के पति वहां पे राजा थे, परंतु फिर भी उस समय वहां पे उनके ही बड़े भाई धृतराष्ट्र वहां पे राजा बने हुए थे। उनके 100 पुत्र थे। उनके साथ कुंती के 5 पुत्रों का हमेशा एक तरह से कंपटीशन रहता था, एक ईर्ष्या वाली भावना रहती थी। और इन सब के चलते हुए भी माता कुंती ने उन 5 बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी, उस शिक्षा का उदाहरण आज भी हम देखते हैं कि 5 बच्चों हमेशा एक साथ रहे और कभी भी एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं बोले, कभी भी एक दूसरे के विरुद्ध कभी नहीं गए। इसी प्रकार से एक माता के लिए बहुत मुश्किल होता है जब पति भी नहीं है
और वो जंगल में भी है, और उसके बावजूद भी उन्होंने अपने बच्चों को इस प्रकार का लालन पोषण दिया है कि बच्चे आगे चल के सिर्फ हस्तिनापुर के ही नहीं परंतु भारतवर्ष के सबसे महान योद्धा बन के निकले। आप एक चीज सोचिए, उन्हीं पांडवों का साथ देने के लिए भगवान श्री कृष्ण खुद आ गए। आप एक और चीज सोचिए कि क्या उनके सामने संघर्ष नहीं आए थे? क्या संघर्ष तो बहुत आए थे ना। किस किस प्रकार के संघर्ष आए थे आप खुद सोचिए। उनको बाद में लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, फिर से उन्होंने सब कुछ त्याग के वो लोग चले गए। एक बार भी पांचों पांडवों ने अपनी माता के विरुद्ध ये बात नहीं बोली कि हमें तो हमारा राज्य नहीं छोड़ना चाहिए, हमें वहीं रहना चाहिए। माता ने जो उनको आदेश दिया, माता ने उनको कहा, उस चीज को उन्होंने चुपचाप मान लिया। तो बच्चों को इस प्रकार से डेवलप करने के लिए ना कहीं पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो पेरेंट्स को भी इन सब बातों का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। हालांकि इस टॉपिक पे हम और भी आगे चल के बहुत सारी बातें करने वाले हैं, परंतु इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूं। और आने वाले टाइम में मैं आपको इस प्रकार के और वीडियोस बताऊंगा जिसमें माता जीजाबाऊ ने, माता कुंती ने, या फिर भारत के अनेक अलग अलग योद्धाओं की माता ने किस प्रकार से उनके जीवन में, उनके जीवन को रीशेप करने में किस प्रकार से हेल्प करी, उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक नए वीडियो के साथ में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरे को और किस प्रकार की वीडियोस बनाने चाहिए। धन्यवाद।